तो आप सभी लोग फटाफट अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं। और जिन तक अभी लिंक नहीं पहुंचा, आप सभी को लिंक सेंड कर दो। आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी टीम के सभी लोगों को आप लिंक सेंड करें। तो आप सभी को लिंक सेंड करें और उनको आप मैसेज डाल सकते हैं कि यस मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हैं, आप स्टोरी पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी टीम के लोगों को और आपके प्रोस्पेक्ट को सभी को पता चल सके कि यस मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके। ऑलरेडी आप सबको बताया कि टॉपिक क्या है, कि हाउ टू अचीव कश्मीर ट्रिप। और ये मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कश्मीर के ट्रिप को अचीव करने वाले हैं। पूरे 2 दिन लगे मेरे को पूरी ट्रेनिंग तैयार करने में, पूरी रात भर लगी वो स्लाइड तैयार करने में। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। और ऑलरेडी इससे पहले मैंने दिसंबर के मंथ में ट्रेनिंग की थी, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर की थी कि यस किस तरीके से आप अच्छी खासी अर्निंग करोगे। लेकिन आपने अगर वो दिसंबर की ही ट्रेनिंग अगर आपने देख ली ना, जो दिसंबर के महीने हमने आपको ट्रेनिंग दी थी, अगर वो ही देख लिए तब भी आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। आप तब भी आपको ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि मैं 60,000 1 लाख कैसे कमाऊं। और मैंने आपको 2 दिन पहले बताया, जिस दिन हमने ट्रिप लॉन्च किया था, उस दिन हमने बताया कि था कि इतना आसान टारगेट है कि इससे आसान टारगेट अभी तक हमने नहीं निकाला। ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, 2 साल के अंदर हमने बहुत सारे टारगेट हमने निकाले हैं। हम गोवा से गए, ठीक है, और इससे आसान टारगेट कुछ भी नहीं था। ठीक है, बट वो भी इसलिए निकाला क्योंकि टीम के लोग जिद कर रहे थे। मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि भाई हम एक तो 1 लाख का टारगेट निकाले और एक हम 2 लाख का टारगेट निकाले। बट टीम के लोग जिद कर रहे थे कि सर इसको थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो। समझ पा रहे हैं? बट कोई नहीं, उसके लिए हमने थोड़ा बहुत कम कर दिया। ओके। बट आप लोग कब अचीव कर पाओगे? जब आप लोग थोड़ा बहुत सीरियस बना दिखाओगे। मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग बिजनेस को लेकर के सीरियस ही नहीं है, समझो। मतलब वो ना चीजें दिख जाती हैं कहीं ना कहीं। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बोला था कि कुछ चीजें तो दिख जाती हैं, कुछ चीजें नहीं दिखती हैं। अभी जैसे ये आपका कैमरा ओपन करना, समझो। तो आप लोग ना बिल्कुल जब तक सीरियस नहीं होगे ना, तब तक तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो फटाफट जितने भी लोग हैं मीटिंग में, अपना कैमरा ओपन करके जरूर बैठें। और इस चीज का आप ध्यान रखें। मैं अभी थोड़ा इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, ये बहुत जरूरी है। तो जब तक आप लोग सीरियस नहीं होंगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आप एक बात सोचो, हम 15-20 साल पढ़ते हैं स्कूल में, 10-20 मतलब 15-20 साल पढ़ते, लाख रुपए लगाते हैं, तभी तो नौकरी लगती है। लेकिन आप लोग इस बिजनेस में आते पहले दिन से बोलने लग जाते हैं कि पहले दिन से मेरे को पैसा कमाना है, पहले दिन से कि मेरे को अर्निंग क्यों नहीं आ रही है। आपको ये चीज समझने की जरूरत है। यस, लोग पहले दिन से पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ओपन करो, देखो लोग बैक टू बैक अर्निंग कर रहे हैं। बट वही लोग कर रहे हैं जो अपना बेस्ट दे रहे हैं। बट जो सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और जिनको लग रहा है कि उनको इनकम हो जाएगी, उनको ग्रोथ मिल जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होता। सबसे पहले चीज, अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए तो आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी मर्जी की नहीं चलेगी। जो आपके लिए जरूरी है वो आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका मन हुआ मीटिंग में आ गया, आपका मन हुआ नहीं हुआ, आपके मन की नहीं चलेगी। आप अगर अपने मन की चलाओगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। मजे मजे में कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स क्या है कि भाई टाइम पे मीटिंग पे आना है, टाइम पे कैमरा ओपन करना, मतलब आपको बोलना पड़ता है कि भाई ये मीटिंग में आ जाओ, कैमरा ओपन कर लो। अरे भाई हमारे लिए थोड़ी नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। हमारे लिए थोड़ी नहीं करो, अपने लिए करो ना। हम उल्टा आपको हमारा एहसान मानना चाहिए कि भाई हम आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, वो सब कुछ बता रहे हैं जिसे सीखने के लिए हमें सालों लगे हैं। हमारे लाखों रुपए लगा, हम आपको वो सारी चीजें सिखा रहे हैं। तो उल्टा आपको हमें शुक्रिया बोलना चाहिए कि भाई हम आपको ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। लेकिन हो इसका उल्टा ही रहा है कि हम आपकी रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया कैमरा ओपन कर लो, भैया टाइम पे मीटिंग में आ जाओ। तो उससे तो तुम्हारी कामयाबी नहीं मिलने वाली। समझ रहे हो? तो उससे तुम्हारी कामयाबी नहीं मिलने वाली है। आप अपना बेस्ट देंगे तभी आपको जिंदगी में कामयाबी मिल पाएगी, अदरवाइज आपका सब कुछ ऐसे ही निकल जाएगा। तो क्या करना है, जो भी रूल्स है, पहला रूल्स क्या है कि भाई कामयाब होने में वक्त लगता है। कम से कम मिनिमम 1 साल का तो आपके पास टाइम हो। ये 1 साल में बहुत कम बोल रहा हूँ। आप किसी और अगर प्रोफेशन में रहो, क्या 1 साल में कामयाब हो सकते हो? समझो। जो हर एक चीज होती है ना, उसका एक टाइम पीरियड होता है। हर एक चीज का एक टाइम पीरियड होता है। यानी जो मैंने ट्रेनिंग डिजाइन किया, अभी मैं आपको उसमें ऑलमोस्ट 9-10 लाइनें, अगर मैं उसको आराम से करूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। अगर मैं उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा, जैसे होता है ना ऑडियो में, वीडियो में स्पीड बढ़ाने का 1.25 1.5 इस तरीके से कुछ होता है। अगर मैं अपने बोलने की स्पीड बढ़ा दूंगा तो जो 1 घंटे की मीटिंग है वो आधे घंटे में हो जाएगी। बट जो वो 1 घंटे की मीटिंग है, क्या वो 1 मिनट में हो सकती है? नहीं हो सकती। समझ रहे हो? होने को हो भी जाएगी, बट वो मेरे को और ज्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको यही चीज समझनी पड़ेगी कि हर चीज के एक टाइम पीरियड होता है। आपको कम से कम 1 साल का तो पेशेंस रखना पड़ेगा। एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती है। समझ रहे हो? जैसे आपको पता भी होगा कि भाई मैगी का भी डायलॉग चलता है कि 2 मिनट में मैगी बन जाएगी। क्या रियलिटी में कभी 2 मिनट में मैगी बनी है? या आपने कभी ट्राई किया 2 मिनट में मैगी बनाने का? तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दो, रातों रात कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। डिपेंड ये करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है ना, अगर आपको करियर बिल्ड करना है, तो आपको 1 साल तो तरीके से काम करना ही पड़ेगा। और 1 साल में आपके बुरे से बुरे दिन आएंगे और अच्छे से अच्छे दिन आएंगे। अप एंड डाउन चलेगा। आप ये चीज समझो, जिंदगी में और बिजनेस में अप एंड डाउन चलता है। सबकी जिंदगी में सबके बिजनेस में अप एंड डाउन चलता है। आज आपको अगर इनकम नहीं हो रही,
तो प्लेटफॉर्म चेंज करने से तो कुछ नहीं होगा भाई। मान के चलते आज मेरे को अर्निंग नहीं हो रही, तो प्लेटफॉर्म चेंज करने से तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा वहां पे भी तो मेरे को यही काम करना है। आपको ऑलरेडी हमने सारा कंपैरिजन समझाने का कि भैया एमएलएम में, एफिलिएट में और फोर्थ में क्या अंतर है, सारा कंपैरिजन समझाने का। ट्रेडिंग में भी क्या अंतर है वो भी मैंने आपको समझा रखा कि ट्रेडिंग कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए। मैंने आप सबको बता रखा कि ट्रेडिंग तब करो जब आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, आपको अच्छा खासा लाखों रुपए महीना आ रहा है, आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है, ठीक है, आपने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है, पैसा लूज करने के लिए तब आप ट्रेडिंग करो। इन्वेस्टमेंट भी तब करो जब आप अच्छा खासा पैसा कमाओ। हर चीज मैंने आपको सिखा रखी है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आपको यहां से इनकम नहीं आ रही है, यानी कि आप दूसरा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दो, फिर वहां से नहीं आ गया, फिर तीसरा। मैं आपको जान के हैरान नहीं होगी, मैंने तकरीबन जब से लॉकडाउन लगा था 4 साल पहले मैंने जर्नी शुरू कर दी। 4 साल में से बहुत सारे लोग मैंने देखे थे जो जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, कुछ लोगों ने मेरे बाद भी किया था। समझो आज 4 साल के अंदर काफी सारे लोग ऐसे हैं, मैंने अभी कल की बात है, कल मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया जिन्होंने मेरे सेम डे बिजनेस को स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था ना 1 जून 2021 को मैंने फोर्थ से स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो चुके हैं। जितने भी जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उस दिन ऑलमोस्ट मेरे डायरेक्ट में 10 लोगों ने कॉल किया था। जो एक्टिव नहीं है ना इस टाइम उनको मैंने कॉल किया था, मैंने ऑलमोस्ट 5-6 लोग एक्टिव हैं उनको मैंने कॉल किया। मैंने पूछा भाई क्या चल रहा है। तो किसी एक पर्सन ने बोला कि रिहान सर मैं 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ किसी कॉल सेंटर में, पता नहीं कहाँ पर। उस पर्सन ने बोला मैं 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ। और एक दूसरे पर्सन से पूछा हमने भाई और क्या करे, तो दूसरे पर्सन ने बोला सर मेरी अभी भी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि कामयाबी कब मिलती है, टिके रहने से। ये नहीं कि आज अगर आपको यहाँ का इनकम नहीं मिल रही, आप सोचोगे चलो मैं दूसरा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करूँ, वहां पे जाकर आपको यही काम करना है। दूसरे प्लेटफॉर्म पर जब हम जाते हैं वहां पे तो यही काम करना है ना, लोगों को ज्वाइन कराना है। अगर लोग आपसे ज्वाइन नहीं हो रहे तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। प्लेटफॉर्म को चेंज करने से कोई फायदा नहीं। अभी आप टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप देखोगे करंट टाइम में कुछ लोग हैं जो कि बैक टू बैक अर्निंग कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले वो लोग नहीं कर रहे थे। अगर आप 1 से 2 महीने 1 महीना पहले भी देखो ना तो वो लोग इतनी अर्निंग नहीं कर रहे थे, बट अभी करंट टाइम पर वो इतनी अर्निंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, अपने आप को अपग्रेड किया, अपनी गलतियों को इंप्रूव किया, तभी तो वो लोग अर्निंग कर रहे हैं। समझो, तो सबसे पहले आपको क्या करना, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आपको तो सबसे पहले 1 साल का तो टाइम आपको देना ही देना। समझो, अगर तुम्हारे अंदर 1 साल का भी पेशेंस नहीं है, आप क्विट करके जा सकते हैं, आपका भी वक्त बचेगा और हमारा भी बचेगा। 1 साल का अगर पेशेंस नहीं है, और मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, जो चीज मैंने भी आपको सिखाई ना, अब जो सिखाऊंगा और आगे जो सिखाने वाला हूं, 1 साल में मैं अपना बेस्ट दूंगा कि आपको वहां तक पहुंचा दूं जहां पर आज हूं। बल्कि मुझे ये सोचूंगा कि मुझसे भी ज्यादा आगे निकल जाओ। मैंने 1 साल के अंदर बहुत सारे ड्रीम अपने अचीव करे, मैं चाहूंगा कि आप 1 साल के अंदर मुझसे भी आगे निकल जाए। बट अगर आपके अंदर 1 साल का पेशेंस नहीं है, आप 1 मिनट में क्विट करके जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को इससे जल्दी कामयाब होना है, मेरे को रातों रात अमीर बनना है, तो आप क्विट कर सकते हैं, आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म सर्च कर सकते हैं, क्योंकि रातों रात कहीं पे भी कामयाबी नहीं मिलती। हर चीज में वक्त लगता है, जिंदगी में अप एंड डाउन आते हैं। बिजनेस कभी अप चलेगा कभी डाउन चलेगा, इनकम कभी कमाएगी कभी ज्यादा आएगी। बट अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस थोड़ा मतलब डाउन कम जाए अप ज्यादा जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करते हुए चलना पड़ेगा, तभी आपकी इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी, तभी आप वो सारी चीजें करते हुए नजर आएंगे। सिर्फ ये बोलने से कुछ नहीं होगा। काफी लोग डेली कॉल करते हैं, सर मेरे को इनकम नहीं हो रही, सर मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूँ भाई तुम क्या कर रहे हो, लोगों को देख देख के मोटिवेट तो हो रहे हो, लोगों को टेलीग्राम में देख देख के भाई वो अर्निंग कर रहे हैं, अरे भाई वो अपनी गलतियां इंप्रूव कर रहे हैं, वो अपनी स्किल डेवलप कर रहा है, तभी तो अर्निंग कर रहे हैं। आप अपने आप को देखो आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसे ही थोड़ी ना आपके साथ स्टार्ट कर लेगा। तो आपको बिजनेस ना उन तरीकों से करना पड़ेगा जो बिजनेस का रूल है, कि 1 साल तरीके से काम करना है, बिजनेस में अप एंड डाउन चलेगा, ठीक है। और अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आप अपनी एक्टिविटी को चेंज करो। प्लेटफॉर्म चेंज करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हमें बेस बनाना पड़ता है। दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाओगे, आप लोग को लगेगा यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आ जाओ अगर आप फोर्थ ईयर में हो, आपको लगेगा यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आप उसमें चले जाओगे। उसके बाद आपको कोई तीसरा बिजनेस अच्छा लगेगा, आप उसमें चले जाओगे। उसके बाद आपको चौथा बिजनेस अच्छा लगेगा, आप उसमें चले जाओगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो साल 2 साल 3 साल से ऐसे ही करे, वो आज भी एक जगह अटके हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं, वो भी एक जगह अटके हुए हैं। लेकिन जब हम एक प्लेटफॉर्म पर तरीके से काम करते हैं तब तो इतनी आगे बढ़ पाते। आज मैं इतनी आगे क्यों बढ़ पाया, क्योंकि मैं सिर्फ एक जगह टिका रहा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, बट आज आप देखोगे अपने आसपास बहुत सारे लोग जो फोर्सेज में आए थे और चले गए। ठीक है, जब पहले फोर्सेज कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, क्या आप खुद देखो क्या आज वो लोग कामयाब है? समझ, थोड़ा बहुत तो पैसा कमा रहे होंगे, थोड़ा बहुत तो कोई भी कमा लेगा, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं करियर की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि करियर बिल्ड करना, उतना पैसा कमाना कि हम मतलब रोटी कपड़ा मकान से बाहर निकल जाए। मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है इन चीजों के बारे में कि रोटी कपड़ा मकान के बारे में ना सोचना पड़े। हम उस चीज की बात कर रहे हैं, हम उस चीज की बात नहीं कर रहे कि थोड़ा बहुत पैसा कमाने। प्लेटफॉर्म चेंज करते रहोगे उससे एक इमेज भी खराब होती है। मैं क्यों प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करता बार बार, समझो। तो उससे क्या होता है, एक तो इमेज भी खराब होती है कहीं ना कहीं आपकी, समझो, आपकी टीम के सामने आपकी इज्जत भी नहीं रहती। तो अगर आपको रिजल्ट कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, रिजल्ट को बढ़ाना है,
तो जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी जो अदर लोग हैं उन सभी से आपको दूर रहना पड़ेगा। कोई ऐसा इंसान है ना जो आपको बोलता है भाई ये बिजनेस कर लो, फिर बोलता है ये बिजनेस कर लो, फिर ये बिजनेस, उस इंसान से दूर रहो। चाहे आपका अपलाइन है, चाहे वो आपका डाउनलाइन है, चाहे आपका क्रॉस लाइन। मैं खुद ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ, समझ रहे हो, मैं खुद ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। कुछ मेरे अपलाइन थे, कुछ मेरे डाउनलाइन थे, कुछ मेरे क्रॉस लाइन थे, जो नई नई चीजें करते रहते थे, मेरे को भी बताते रहते थे। उनको सिंपल ब्लॉक कर दो, उन लोगों से दूर रहो। उन लोगों से दूर रहोगे तो जाहिर सी पता आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। वो तुम्हें बोलेंगे फोर्थ एज अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। कुछ टाइम बाद बोलोगे कि वो अच्छा है, उसके बाद बोलेंगे कि वो अच्छा है, समझ रहे हो। तो ये चीज समझो कि डेली मार्केट में नए नए प्लान लॉन्च होते रहते हैं और डेली बंद बंद भी होते रहते हैं। और जितने भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, मेरे को तो भाई किसी पे भी कोई भरोसा नहीं है। जो सेंट्रलाइज है वो सेंट्रलाइज है, वो जब चाहे तब बंद हो सकता है, जब चाहे वो चेंज हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग फोर्सेज की भी कॉपी कर रहे हैं। जैसे फोर्सेज के अंदर ये चीज है ना कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो लोग इसकी भी कॉपी कर रहे हैं। इसकी भी लोग मार्केट में कॉपी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें तो हमारा कोई, हम कोर्स नहीं सेल कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, इसमें भी पैसे हैं। तो आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है, आपको प्लेटफॉर्म पर विश्वास है, आप एक साल अगर अपने तरीके से काम कर लिया, यस, जो आप डिजर्व करते होंगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे आज मैं ये करूं, कल मैं वो करूं, परसों में मैं वो करूं, भाई कुछ नहीं बन पाएगा। समझो, कुछ नहीं बन पाएगा। तुम थोड़ा बहुत तो पैसा कमा लोगे खर्चा पानी के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भाई आपका करियर बिल्ड हो, आप अपना करियर बिल्ड हो। यस, अगर आप अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं एक साल के लिए। मैं अपना बेस्ट दूंगा कि एक साल के अंदर आपको अपने से भी ऊपर उठाऊं, जहां पे मैं पहुंचूं मैं आपको अपने से भी ऊपर उठाऊं। लेकिन अगर आपको खर्चे पानी निकालने हैं, आप कहीं और चले जाओ, आप कहीं और चले जाओ, किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। अगर आप आज यहाँ हो कल वहाँ हो, आज यहाँ हो कल वहाँ हो, आपका भी टाइम बर्बाद होगा, हमारा भी हो। क्योंकि मैं एक एक पर्सन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, एक एक पर्सन को मैं पर्सनली सपोर्ट कर रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, इन लोगों से दूर रहना जो नए नए प्लेटफॉर्म आपको बताते रहते हैं। आपको कम से कम एक साल का तो टाइम देना है अपने आप को। जिस तरीके से हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको एक साल को तो पेशेंस रखना है। आप जो चीज सोचते हो ना, जो आप करियर सोचते हो, यहाँ पर हम करियर की बातें करें, हम खर्चे पानी की बात नहीं करें। जो आप करियर की बात करो भाई, एक साल लगेगा, और यस, अप एंड डाउन आएंगे। अगर आप ये सोचते रहते हो भाई आपकी जिंदगी अब चलती रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। सबकी जिंदगी में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबकी जिंदगी में अप एंड डाउन आएंगे। बुरे से बुरे दिन आएंगे आपकी जिंदगी में, अच्छे से अच्छे दिन आएंगे। अगर आपका गोल है महीने का 1 लाख कमाना, अगर 1 लाख कमाना चाहते हो, तो रिजेक्शन आएंगी, फेलियर आएंगे, उनके लिए भी तैयार नहीं। समझ लो, रिजेक्शन झेलने के लिए तैयार नहीं हो तो भाई कामयाबी भूल जाओ। कामयाबी के लिए वो सब कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लियर हो रही है, समझ आ रही है मेरी बातें, समझ आ रही है। तो अपना बेस्ट देना स्टार्ट करो। आप कैमरा ओपन नहीं करते हो, अभी बताओ इतने साल लोगों ने कैमरे ओपन किए हुए हैं। कैमरा ओपन नहीं करते हो, हर एक चीज को नोट डाउन करना है, समझ लो। हर एक चीज को नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं पता क्या करता हूँ। अब ये जो मीटिंग चल रही है ना, बाकी हमारी मीटिंग 3 दिन होती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। बाकी के 4 दिन में क्या करता हूँ, बाकी के 4 दिन में एक एक पर्सन को पर्सनली गाइड करता हूँ। उन्हीं को ही करता हूँ जो अपना बेस्ट दे रहे हैं, जो मीटिंग पर टाइम पे आते हैं, जो कैमरा ओपन, उन्हीं को करता हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं करता। जो इंसान कैमरा ओपन ही नहीं करता, जो इंसान नोट ही नहीं बना रहा, जो रिपोर्ट सेंड नहीं कर रहा, मैं भी फिर उसको नहीं करता। आप बुरा मत मानिएगा, चाहे आपको बुरा लगे, मेरे लिए तो सिर्फ एक नंबर की तरह होते हैं वो लोग। अगर मान के चलते हैं, मेरे टीम में इतने लोग हैं, तो मैं सिर्फ मैं ये सोचता हूँ चलो एक नंबर कम हो गया। बट जो लोग लीडर की कैटेगरी में आते हैं ना, लीडर कौन होता है? हर इंसान ये सोचता है मैं लीडर हूं, लेकिन लीडर वो इंसान होता है जिसके अंदर लीडर वाली क्वालिटी होती है। बैंगन कोर्स के अंदर एक मॉड्यूल है लीडरशिप। अगर वो क्वालिटी आपके अंदर है तो आप एक लीडर हैं। अगर नहीं है तो आप अपने अंदर वो लीडरशिप डेवलप करो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। तो चीजें अभी हम टॉपिक पर आते हैं, हाउ टू अचीव कश्मीर ट्रिप। और यस, आपके अंदर वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने कश्मीर ट्रिप अचीव नहीं किया, आप कश्मीर नहीं गए। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो टारगेट है बहुत ज्यादा आसान है, और बहुत जबरदस्त है। कश्मीर जाने में बहुत मजा आएगा। 5 दिन के लिए हम कश्मीर जाएंगे, और वहीं पर हम कोशिश करेंगे कि हम वहीं पर इवेंट करें। ठीक है, हम देखेंगे वो हम फरवरी के मीडिया लास्ट में हम सारी चीजें रिवील कर देंगे कि इवेंट हम कश्मीर में ही करेंगे या हम दिल्ली में करेंगे, वो सारी चीजें हम रिवील कर देंगे, ठीक है। ओके, और बहुत आसान है। यस, पैसा कमा सकते हैं आप, कश्मीर भी जा सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करता हूँ। नोट पैड लेकर के बैठना, हर एक चीज को आपको नोट डाउन करना। हो सकता है मीटिंग थोड़ी लंबी चले, बट हर एक चीज को नोट डाउन आपको जरूर करना है, ठीक है। ओके, तो क्लियर है, सारी चीजें दिख रही है? एक बार कोई एक पर्सन मेरे को बता दीजिए। क्लियर है सर, यस सर, क्लियर। कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे लिखा हो कि हाउ टू अचीव कश्मीर ट्रिप, और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी रहा था कि दिसंबर में मैंने जो भी ट्रेनिंग करी है, अगर आपने वो भी देख ली, बल्कि वो आपको देखनी है। अगर आपने वो देखी थी, बहुत बढ़िया। नहीं देखी थी, आपने देखी थी या नहीं देखी थी, वो जो मैंने दिसंबर के महीने ट्रेनिंग की थी, वो आपको फिर से दोबारा देखनी है। क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी नॉलेज आपको दे रखी है, जिससे आप अगले 1 महीने के अंदर 1 लाख 2 लाख रुपए बहुत ईजिली आप कमा सकते हैं, ठीक है।
समझ आ रहा है? तो वो रिकॉर्डिंग आप जरूर देखना जो मैंने दिसंबर के महीने में ट्रेनिंग की थी। तो वो रिकॉर्डिंग आपको कहाँ से मिलेगी? आपके जो भी अपलाइन है आप उनसे वो सारी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपके अपलाइन वगैरह एक्टिव नहीं है तो आप मेरे से भी वो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। ओके, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। ये जो बिजनेस है ना ये ना प्रमोशन का है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ना प्रमोशन करना पड़ेगा। आप सब लोग एक वीडियो बनाएं, वीडियो के थ्रू, पोस्टर के थ्रू और वॉइस मैसेज के थ्रू आप एक मैसेज पूछाओ। किनको? आपके जो भी प्रोस्पेक्ट हैं, आपके जो भी टीम के लोग हैं, सबको एक मैसेज पूछो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने एक वीडियो बनाई, वीडियो में आपको क्या बोलना मैं आपको बता दूं। वीडियो में आपको ये बोलना है, सिंपल 30 सेकंड की एक वीडियो बनानी है और आप खुद की अपनी बनानी। ये मतलब ना सोचो मेरे को शर्म आती है वो आती है। देखो शर्म करोगे तो देखो आगे नहीं बढ़ पाओ। इसके ऊपर एक डायलॉग भी है कि जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। तो शर्म नहीं करनी है, शर्म को उतार के बाहर फेंकना पड़ेगा, समझ लो, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको एक वीडियो बनानी है कि हाय एवरीवन, अगर आप हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते थे लेकिन अभी तक नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो आपके लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अभी करंट टाइम में हमारा कश्मीर का ट्रिप लॉन्च हुआ जहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कश्मीर जा सकते हैं। और ये मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल बहुत सही टाइम आपके लिए। इस तरीके से आपको वीडियो बनानी 15-30 सेकंड की, आप अपनी ब्रॉडकास्ट में डाल दो, स्टोरी पे लगा दो, सभी प्रोस्पेक्ट सभी लोग आप इसको देख लें। ठीक है, और आप एक पोस्टर, पोस्टर से उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से तो, पर आपको तीनों चीजें करनी है। वीडियो भी बनानी है, अगर आप एडिटिंग कर सकते हैं बहुत बढ़िया वीडियो, और आप एक पोस्टर भी बना सकते हैं जैसा भी रात मैंने बना के सेंड किया था। आप वॉइस मैसेज भी सबको सेंड कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू। कैसे? ब्रॉडकास्ट में भी सही सेम यही ऑडियो जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ वर्क को स्टार्ट नहीं किया, करना चाहते हैं, तो आपके लिए सही टाइम है। क्योंकि अभी हमारा कश्मीर का ट्रिप लॉन्च हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कश्मीर जा सकते हैं 5 दिन के लिए। और ये टाइम आपके, ये मौका आपको जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिले। और आपको भी पता है कि कितना आसान टारगेट है, समझ लो, सामने वाले को 1.5 महीने के अंदर मात्र 60,000 रुपए कमाने और कश्मीर जा सकता है फ्री 5 दिन के लिए। सोचो कितना आसान टारगेट है, 60,000 रुपए। पैसा भी कमाओ, फ्री में ट्रिप पे भी जाओ, लाइफ को एंजॉय करो, ब्रांडिंग करो, सारी चीजें करो। तो ये चीज आप सामने वाले को बता सकते हैं। क्लियर हुआ? प्रमोशन करना है, दबा के करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो आपको एक चीज करनी पड़ेगी अगर आपको टारगेट को सच में अचीव करना है ना। अक्सर अगर आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है ना कि यार मेरे को ना 45 दिन में 60,000 रुपए कमाने हैं। अगर आपका 60,000 का टारगेट है, दो टारगेट हमने निकाले, एक 60,000 और एक 1 लाख। जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनको 60,000 रुपए कमाने, जिसकी इनकम 1 लाख से ज्यादा उसको 1 लाख कमाने। एग्जाम्पल के लिए ज्यादातर लोगों का जो टारगेट है 60,000 का। अगर आप अपने दिमाग में ये बिठा के चल रहे हो ना कि आपको 60,000 रुपए कमाने हैं, आपको 60,000 रुपए कमाने हैं 45 दिन में, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ आपका नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आपको 60,000 रुपए कमाने हैं 45 दिन में, तो आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। तो सवाल ये है कि क्यों नहीं होगा, और सवाल ये है कि कैसे होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप दिमाग में सिग्नल दे रहे हो कि भैया आपको 60,000 रुपए कमाने हैं और 45 दिन में कमाने हैं। बार बार दिमाग में यही लगेगा यार अभी तो बहुत टाइम है कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है कर लेंगे। ऐसे ही कर करके आपने अपने 2 दिन बर्बाद किए नहीं किए, बताओ। आप खुद सोचो 2 दिन कैसे निकल गए, क्या आपको पता चला? नहीं चला। सेम उस तरीके से 20 दिन भी ऐसे निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। 45 दिन भी ऐसे निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको सच में टारगेट को अचीव करना है तो टाइम को कम करना पड़ेगा। जो यानी जो 45 दिन का टारगेट है ना, अपने दिमाग को सिग्नल ही मत दो 45 दिन का टारगेट, अपने माइंड को सिग्नल दो कि 15 से 20 दिन का टाइम है आपके पास। तो जो टाइम है उसको हाफ कर दो, 45 का आधा हाफ कर दो। उस अपने दिमाग को सिग्नल दो कि आपके पास 20 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है। अगर दिमाग को ये सिग्नल गया है ना 45 दिन का टाइम है, तो दिमाग में एक सिग्नल उठ जाएगा अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे, बहुत टाइम है, कर लेंगे। तो टाइम को कम करो। दूसरा, टारगेट को बढ़ा दो। यानी आपका टारगेट 60,000 का ना, अगर दिमाग में ये रहेगा ना 60,000 60,000, तो तुम सोचोगे हो जाएगा, एक ज्वाइनिंग आएगी 10,000 की हो जाएगा, एक 20,000 से ये हो जाएगा। अपने दिमाग को सिग्नल देना, टाइम कम करना और टारगेट बढ़ाना। टारगेट अगर तुम्हारा 60,000 का तो 1,20,000 का कर दो। अपने दिमाग को सिग्नल दो कि मेरे को 45 दिन में नहीं, मेरे को 20 दिन में करना है, और मेरे को 60,000 नहीं, मेरे को 1,20,000 करना है। एक बात बताओ, 60,000 की जगह 1,20,000 कमा रहे हो तो बुरा है क्या? ज्यादा पैसा कमाना किसको बुरा लगता है? आपका टारगेट अगर 60,000 का है, अगर आपने गलती से डबल कर लिया 1,20,000, तो क्या बुरा लगेगा आपको कि मैंने डबल पैसे कमा लिए? अगर आपका टारगेट है, समझ रहे हो, तो पैसा जितना ज्यादा है उतना ज्यादा अच्छा। तो ये दो चीजें हमेशा करनी है। टारगेट, जो टाइम है उसको कम कर दो, और जो टारगेट है उसको बढ़ा दो। सच में तभी अचीव होगा, वरना नहीं होगा। अगर दिमाग को वो सिग्नल दोगे जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क ऑन द ऑल टीम। आपको अपनी पूरी टीम पे काम करना है, चाहे वो एक्टिव है नहीं है, पूरी टीम पे आपको काम करना है। पूरी टीम, जो एक्टिव नहीं है उनको एक्टिव करो। ठीक है, पूरी टीम है आपकी, जितनी भी टीम है ना, आप खाली टीम टीम से भी अपना टारगेट अचीव कर सकते हो।
आपकी टीम में 10 20 30 लोग 40 50 लोग बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग एक्टिव होंगे कुछ नहीं होंगे। तो पूरी टीम पे काम करो, ये मतलब सोचो ये एक्टिव नहीं है इसको छोड़ो, ये एक्टिव है इसको पकड़ो। पूरी टीम पे आपको काम करना, पूरी टीम पे नंबर का सारा गेम है, ठीक है। तो पूरी टीम पे हमें काम करना, आगे बढ़े। सबसे पहले आपको, ओके, मैं इसको पीछे आते हैं, ऑल टीम। तो आपको अपनी पूरी टीम पे काम करना है, इसी का ध्यान रखना। पूरी टीम मतलब जैसे कि आपकी जो पुरानी टीम है ना, पुरानी टीम से स्टार्ट करो, पुरानी टीम के लोगों को जगाओ। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि पुरानी टीम के लोगों को आप जगाओ, पुरानी टीम के लोगों को आपको जगाना है। और बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि कल मैंने क्या किया, कल मेरे जो भी डायरेक्ट में 10 लोग थे ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो 10 लोगों ने मेरे डायरेक्ट में स्टार्ट किया था। उन 10 लोगों में से 5 लोग अभी एक्टिव हैं और 5 लोग नहीं है। तो उन 5 लोगों को मैंने एक एक को मैंने कॉल की थी, ठीक है। 5 को मैंने एक एक को कॉल की थी, तो एक दो ने तो मेरा फोन नहीं उठाया था। तो एक से मैंने पूछी कि भाई क्या कर रहे हो। तो उनमें से 2 लोगों ने तो बोला था सर हम ट्रेडिंग करते हैं। एक ने बोला, एक गर्ल थी, उन्होंने बोला मैं सेल्समैन की जॉब करती हूँ। और एक पर्सन ने बोला मैं ये कोई 12,000 की नौकरी करता है। और एक पर्सन ने बोला मैं क्या करता हूँ, इसने बोला मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, समझो। तो 10 में से 5 लोग तो अभी एक्टिव हैं। जिस पर्सन ने बोला मेरी अभी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, उसको भी मैंने समझाने की कोशिश करी। मैंने उसको समझाया भाई देख, 2 साल पहले तूने मेरे साथ जर्नी शुरू की थी, तूने भी 2 साल में पढ़ाई कंप्लीट करी, और मैं देख 2 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गया। सोच अगर तू भी पढ़ाई करने के साथ साथ थोड़ा बहुत टाइम देता हूँ, तो आज अगर मैं 18 लाख की गाड़ी में, तेरे पास कम से कम 9 लाख की तो होती। तो वो मैंने उसको समझाया, वो भी पर्सन एक्टिव हो, ठीक है। दूसरे पर्सन से मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि सर मैं 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई देख, अगर तो 2 साल थोड़ा थोड़ा भी टाइम देता, जितना तो नौकरी से कमा रहा है उससे उससे ज्यादा हमारी टीम में लोग पैसा कमा रहे हैं। बट फर्क यही है कि तू नौकरी के लिए घर से बाहर निकल रहा है ठंड में, मैंने आपको भी 2 दिन पहले एग्जांपल दिया, ठंड में वो बाहर निकल रहा है, समझ रहे हो, बाहर निकल रहा है और आ रहा है। मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। दूसरी चीज, एक और पर्सन से बात हुई थी, वो भी पर्सन जॉब भी कर रहा है और वो ट्रेडिंग भी कर रहा है। अभी वो मीटिंग में भी अवेलेबल है, नाम उनका पल्लव है, आप मीटिंग में देख सकते हो, उनको भी मैंने एक्टिव किया। तो आपके जो पुराने लोग हैं आप उनको भी एक्टिव कर सकते हो, उनसे बात करके उनको समझाओ। समझाओ आप, जो बिजनेसेस की वैल्यू दिखाओ, उनको वो सारी चीजें दिखाओगे, उनको बताओगे कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत ट्रैक पे चल रहे हो। क्योंकि अगर वो फोर्सेज नहीं कर रहा हो तो क्या कर रहा है, नौकरी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बैठा, कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो उसको सामने वाले को सीरियस करो, सीरियस करो, बिजनेस की वैल्यू दिखाओ, उसको बोलो कि भाई 1 साल हम मिलके काम करेंगे और 2024 में मिलके जिंदगी बदलेंगे। तो उस तरीके से आप चीजें क्लियर करो। पुरानी जो टीम के लोग हैं वो एक्टिव होंगे, वो काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है खुद भी पैसा कमाएंगे, थोड़ा बहुत आपको भी पैसा कमा के देंगे, तो वहां से आपका टारगेट अचीव हो सकता है। और जो तुम्हारी नई टीम के लोग हैं आप उन पे भी काम करो, ठीक है। पूरी टीम पे काम करना, नए पे पुराने पे, एक्टिव अनएक्टिव, पूरी टीम पे काम करना। हर एक 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 पर्सन बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ओके, वर्क ऑन ओल्ड प्रोस्पेक्ट। आपके जितने भी पुराने प्रोस्पेक्ट है ना, आप सभी पे काम करना स्टार्ट करो। पुराने जितने भी प्रोस्पेक्ट है, आपके पास कितनी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, 100 200 500 1000 कितने सारे नंबर होंगे, उन सभी पे काम करो आप। उनकी प्रॉब्लम समझो, आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। कोई पुराना प्रोस्पेक्ट है आपके पास, अगर मैं मान के चलता हूँ 100 पुराने प्रोस्पेक्ट तो होंगे, 100 तो होंगे। उन 100 लोगों को अगर आप 12 1200 से भी स्टार्ट करा दोगे ना, तब भी कितना होता है, 1,20,000 होता है, कमा लिया आपने। अभी हम बात कर रहे थे ना 60,000 की जगह 1,20,000 कैसे कमा लिया आपने। अगर वो 100 लोग एक 12 1200 से भी स्टार्ट कर लेते हैं, बट आपको 1200 से करानी नहीं है। पहले हमें कोशिश करना कि वो बड़ी इन्वेस्टमेंट से करे, 30,000 से करे। 30 से नहीं कर रहा 20 से करा दो, 20 से नहीं कर रहा 10 से करा दो। पहले कोशिश करोगे बड़ी से करे, बड़ी से ना कर रहा तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने से उसको करा दो। कैपेसिटी, बजट और कैपेसिटी में अंतर होता है। एक तो होता है कि उसने बोला मेरा 2 3 हजार का बजट है, एक होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी एक ना बोला मेरा 5 5 हजार का बजट है, हम उसको बोलेंगे भाई 8,000 तक कर लो, मैं आपका 8,000 में करा दूंगा। तो हमें उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें उसको कराना है। उसकी प्रॉब्लम समझो, उसको वाली वीडियो सेंड करना, ऑफर वाली जो मैंने आपको भी बोला था ना, वीडियो या ऑडियो या पोस्टर, वो उसको सेंड करना। पहले वीडियो ही सेंड करना, वीडियो बहुत ज्यादा काम करेगी। तो उनको उनकी एक एक प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम समझना। आपके पास जितने भी प्रोस्पेक्ट है ना, आप देखो अगर आप पुरानी अपनी पूरी टीम पे काम करोगे, आपका तब भी टारगेट अचीव हो सकता है। दूसरा, अगर आप पुराने प्रोस्पेक्ट पे काम करोगे ना, खाली पुराने प्रोस्पेक्ट में, तब भी आपका टारगेट अचीव हो सकता है। एक एक प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम समझो, क्या आखिर वो क्या है, क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, क्या पैसे की दिक्कत है, क्या ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्या रीजन है। तो एक एक प्रोस्पेक्ट को अच्छे से समझो, उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन दो। अगर वो बोल रहा है मेरे पे पैसे कम है, तो भाई कितने हैं, जितने उतने ऐसा करा दो। समझ, अभी आपके लिए ना एक एक रुपया कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको टारगेट अचीव करना है। एक एक रुपया कमाना, एक एक प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करना, एक एक टीम के पर्सन से बात करना, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो रहा है? तो प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम समझो, उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन दो। समझ आ रहा है? वो आप इसके लिए हम आगे डिटेल में बात कर लेंगे। अगर ये तक समझ में नहीं आ रहा तो इसके हम अलग से ट्रेनिंग ले लेंगे कि प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करनी। उसकी प्रॉब्लम समझो। 90% लोग प्रोस्पेक्ट आपको नहीं बताएंगे कि मेरे साथ क्या दिक्कत है।
10% प्रोस्पेक्ट ही होंगे जो बताएंगे कि मैं इस वजह से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत है। अगर आपके पास 100 पुराने प्रोस्पेक्ट भी है ना, तब भी आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे, अगर आपके पास 100 भी है तो। समझ लो। तो उस तरीके से बहुत डिटेल में काम करना, वो आपके अपलाइन वगैरह सिखा देंगे कि पुराने प्रोस्पेक्ट पे कैसे काम करना। आगे बात करते हैं, फोकस ऑन न्यू लीड। आपको नई नई लीड पे भी फोकस करना पड़ेगा। करना सब कुछ है, समझ लो। पुरानी टीम पे, पूरी पूरी टीम पे से भी बात करनी है, पुराने प्रोस्पेक्ट से भी बात करना है, नई नई लीड पे भी काम करें, नई नई लीड जनरेट करते रहो। समझ लो, नई नई लीड भी आप जनरेट करते रहो, नई नई लीड। नई नई लीड आपको जनरेट करनी है, वो आप डीएम करके करो, आप टैग मार्केटिंग से करो, रेफरल मार्केटिंग से करो, आप पेड लीड पे काम करो, आप नॉन से अनोन लोगों से, आप बहुत सारे तरीके हमने आपको सिखा रखे हैं अपनी वीडियोस के अंदर, वो आप देख सकते हैं। उन सभी तरीकों पे आप काम करना स्टार्ट करो, सब कुछ करना है, सब कुछ। ये मतलब समझ लो, आप ऑर्गेनिकली करोगे, आप ऑर्गेनिकली भी करो, पेड भी करो, सब कुछ करो। सब कुछ करोगे तभी टारगेट अचीव होगा, जब तुम जी जान लगा दो। और मैंने एक बात बोली भी थी कि जिसका सबसे पहले टारगेट अचीव होगा, यस, वो उसके लिए फ्री तो है, बट उसके साथ साथ जिसका सबसे पहले अचीव होगा उसको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। ये मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, बल्कि मैंने ऑडियो में भी डाल दिया था टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। किसी पर्सन का सबसे पहले टारगेट अचीव होगा, उसको मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट जरूर मिलेगा, जिसका सबसे पहले अचीव होगा। अभी तक किसी का नहीं हुआ है जिसका सबसे पहले अचीव हो जाए। तो नई नई लीड पे भी आपको काम करना है, ठीक है। नई लीड कहीं से भी आनी चाहिए, दिन के 10 20 30 50 100 लीड आपके पास डेली आनी चाहिए। चाहे डीएम करो, फॉर्म फिलअप करो, टैग मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, ठीक है, ग्रुप मार्केटिंग, आप ऐड चलाओ, कुछ भी करो, नई नई लीड भी आपके पास डेली आनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन टू थिंग, यानी इन दो चीजों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्या है? पहली चीज तो है ज्वाइनिंग, आपको ज्वाइनिंग पे ही फोकस करना, आपको भी और आपकी टीम को भी ज्वाइनिंग पे ही फोकस करना। दूसरा ऑप्शन आपको स्लॉट अपग्रेड। समझ लो, आपको ज्वाइनिंग पे भी फोकस करना और आपको स्लॉट अपग्रेड पे भी फोकस करना है। काफी बार ना लोग सिर्फ ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग के पीछे लगते रहते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों चीजों पर फोकस करोगे तब भी आप अपना टारगेट बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हो। तो आप सब लोग अपना भी स्लॉट अपग्रेड करें और आप अपनी टीम का भी करें, ठीक है। आप उसके लिए छोटे मोटे कुछ न वो सारी चीजें कर सकते हैं, छोटे मोटे कुछ चीजें, मतलब स्लॉट अपग्रेड पे भी आपको फोकस करना है, ठीक है। इसके लिए आप अपनी टीम को छोटे मोटे टारगेट भी दे सकते हैं कि अगर वो इतनी ज्वाइनिंग लगाएंगे तो आप उनको ये गिफ्ट करोगे, कुछ पैसे या FRGX टोकन या कुछ भी। अगर वो इतनी ज्वाइनिंग लगाएंगे, अगर वो इतने स्लॉट अपग्रेड करेंगे, तो उन पर भी आप उनको कोई ना कोई ऑफर वगैरह दे सकते हैं। ओके, इन दो चीजों पर भी फोकस करना, ज्वाइनिंग और स्लॉट अपग्रेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप सभी को अपनी सेल्स फनल बनानी पड़ेगी, आप सभी को अपनी सेल्स फनल के बारे में हमने बात करी। अगर आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यू पैसा बनाए, आपको अपनी सेल्स फनल बनानी पड़ेगी। सेल्स फनल क्या होता है कि आपको डेली लीड आपको आती रहे, आती रहे, आती रहे। अगर आप चाहते हो ना आप डेली पैसा कमाओ, आपको अपनी सेल्स फनल बनानी पड़ेगी कि डेली नई नई लीड आपको आती रहे, नई नई लीड। नई लीड की बात करूं मैं, पुरानी की नई नई लीड आपके पास डेली आती है, आपके व्हाट्सएप पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके टेलीग्राम पे, आपको नई नई लीड आती है। जितनी ज्यादा लीड उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। नई नई लीड डेली आएगी, आपको डेली उनको प्लान दिखाना है। जितनी ज्यादा लीड आएगी आपके पास, उतने ज्यादा लोगों को आपको प्लान दिखाना है, डेली प्लान भी दिखाना है। जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे उतने ज्यादा लोग आपका फॉलोअप होगा, समझ लो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेली प्लान दिखाना है, 10 20 30 40 50, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं हो, क्योंकि यहाँ अंधा पैसा कमाना है आपको। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है। उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों का फॉलोअप लेना है, चाहे आप टेक्स्ट पे लो, आप वॉइस मैसेज के थ्रू लो, आप व्हाट्सएप पे लो, आप कॉल पे लो, आप चैट पे लो, आप इंस्टाग्राम पे लो, आप कंटेंट अपलोड करके लो, तो आप उनका फॉलोअप लेना है, ठीक है। फॉलोअप अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। फॉलोअप के बाद आपको उनको ऑब्जेक्शन क्लियर करने हैं। जितने भी पुरानी लीड है, कोई स्टार्ट नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, उनके ऑब्जेक्शन क्लियर करो, उनका जो भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, जो भी उनका ऑब्जेक्शन होता है उनका ऑब्जेक्शन क्लियर करो। उनका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, उनका क्लियर करो। चाहे वो उनका मैसेज पे क्लियर करो, कॉल पे क्लियर करो, जूम पे क्लियर करो, अपने अपलाइन से बात करो, कैसे भी करो, उनका क्वेश्चन क्लियर करो। उनका क्वेश्चन क्लियर होगा तभी उनकी आपको क्लोजिंग करनी, ये सारी चीजें होंगी, फिर वो पर्सन क्लोज होगा, फिर आपको उसको स्टार्ट कराना है। पहले कोशिश करने के वो बड़ी इन्वेस्टमेंट से करे, अगर वो बड़ी इन्वेस्टमेंट से करेगा तो सबसे पहले उसी का फायदा है, क्योंकि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। और आपको भी मैं यही कहना चाहूंगा, देखो, और आपको जितना ज्यादा पैसा कमाना है ना, उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपका गोल है महीने का 1 लाख कमाना, और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1000 2000। तो भाई एक चीज समझनी पड़ेगी कि हर बिजनेस का एक रूल होता है, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा अर्निंग। अगर बड़ी इनकम चाहिए तो बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर फोकस करो, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बड़ी अर्निंग नहीं होगी। आज भाई, आज मैंने 50 लाख रुपए क्यों कमा रखे? मैंने तभी तो कमा रखे कि भाई मेरी लाखों में इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा होगी तो तुम्हारी अर्निंग भी ज्यादा से ज्यादा होगी। क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर हुआ? एक बार मैं आपको फिर से शॉर्ट में सारी चीजें रिपीट कर देता हूँ, आपको सारी चीजें समझ में आने की। ऑलरेडी मेरी सारी स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है।
तो पहली स्लाइड पर आता हूँ, प्रमोशन करना दबा के थोड़ा डिटेल में एक बार बताता हूँ आपको। प्रमोशन के लिए आप वीडियो बनाएं, खुद की अपनी वीडियो, या मतलब सोचो कि मेरे को शर्म आ रही वीडियो, खुद से बनाओ अच्छे तरीके से, रिंग लाइट लगा करके, पीछे हरे अच्छे से बैकग्राउंड हो, अच्छी सी पर्सनैलिटी बना के, वो सारी चीजें का अच्छे से वीडियो बोले। ठीक है, वीडियो में क्या बोलना एक बार मैं फिर से बताता हूँ। वीडियो में ये बोलना कि अगर आप सभी लोग हमारे साथ वर्क को स्टार्ट करना चाह रहे थे बट अभी तक नहीं कर पाए, तो आपके लिए जबरदस्त टाइम है, क्योंकि अभी हमारा यहाँ एक ऑफर लॉन्च हो चुका है कश्मीर का, जहां पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कश्मीर जा सकते हैं। ये आपके लिए, ये टाइम आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये वीडियो ज्यादा 15 सेकंड की, ठीक है। उसके बाद आप कोई पोस्टर भी बना सकते हैं कैनवा के थ्रू, जैसे मैंने कल बनाया था, कैनवा से पोस्टर बना सकते हैं कि कश्मीर ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या आप अपने ब्रॉडकास्ट वगैरह में, स्टोरी वगैरह पर डाल सकते हैं। आप वॉइस मैसेज भी डाल सकते हैं, जितने भी प्रोस्पेक्ट है उनको ब्रॉडकास्ट के थ्रू, स्टोरी पे लगा सकते हैं, हर जगह, कि अगर आप लोग हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे थे, अपने लिए सही टाइम है, इस तरीके से बना करके आप डाल सकते हैं। कश्मीर का ट्रिप आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कि टाइम को कम करना है और टारगेट को बढ़ाना है। समझो, टारगेट को, टाइम को कम करना है। ये अगर दिमाग में सिग्नल गया कि भैया आपके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, आप खुद सोच लो आपके 2 दिन ऐसे निकल गए, जैसे 2 दिन निकल गए वैसे 45 दिन भी निकल जाएंगे। तो टाइम को कम करो, टारगेट को बढ़ाओ। ज्यादा पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, तो टारगेट को बढ़ाओ। ये मतलब सोचो आपको 60,000 कमाना है, ये सोचो कि 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, बड़ा सोचोगे तभी बड़ा अचीव करोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि पूरी टीम पे काम करो, पूरी टीम पे काम करो। ये मैं थोड़ा डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या करना है। मान के चलते हैं आपकी टीम में 100 लोग हैं, तो एक एक पर्सन को आराम से कॉल करो, ठीक है। एक एक पर्सन को आराम से कॉल करो। मैंने आप सबको ये बोला था काफी बार कि आपके पास पूरी टीम का डेटा होना चाहिए, उनका नाम, फोन नंबर, उनका आईडी नंबर। क्या है आप लोगों के पास? एक बार हैंड रेस करके मेरे को बताइए, कितने लोगों के पास है अपनी पूरी टीम का डेटा? एक तो डायरेक्ट के लोगों का और एक पूरी टीम का डेटा, उनका नाम, उनका आईडी नंबर, उनका फोन नंबर, कितने लोगों के पास? बाकी लोगों के पास नहीं है। सोचो अगर मेरे पास उन सभी लोगों का डेटा नहीं होता, क्या मैं उन लोगों को एक्टिव कर पाता? मैंने कल ही, कल में ऑलमोस्ट 4-5 लोगों को कल मैंने एक्टिव किया, पुराने लोग जो 2 साल पहले मेरे साथ स्टार्ट किया था, उनमें से मैंने 5 लोगों को मैंने एक्टिव किया। क्यों किया? क्योंकि उनके, मेरे पास उनका नंबर था, मेरे पास उनका आईडी नंबर था। समझ रहे हो? तो अगर आप लोगों के पास ये डेटा नहीं है, जितनी जल्दी हो सकता है आप डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करो। आपके डायरेक्ट में जितने लोग हैं, आप उनका भी डेटा लिखो, नाम, आईडी नंबर और फोन नंबर। इसमें आप इंस्टाग्राम आईडी भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी से पता लग जाएगा कि अब पीपल करंट टाइम में क्या कर रहे हैं, ठीक है। काफी बार कहते हैं लोगों का नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम आईडी सेम ही रहता है, तो वो चीज आप जरूर करें। एक तो डायरेक्ट के लोगों को और एक अपनी पूरी टीम का, चाहे वो आपके नीचे के नीचे कहीं भी है, उनका आप डेटा लिखना स्टार्ट करो। जितने लोग नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, समझ लो। तो ये चीज आप करनी स्टार्ट करो, आप समझते हैं कि हमको किस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। आप भाई मान के चलते हैं XYZ एक नाम, एक पर्सन है, ठीक है। कोई राहुल नाम का पर्सन है, मान के चलते हैं राहुल है, राहुल के मेरे पास दोनों नंबर है। आपको दोनों नंबर लिखने, काफी बार होता है ना कि लोग दो दो नंबर चलाते हैं, कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर, तो दोनों नंबर लिखने, उसका आईडी नंबर लिखना। अगर उसको कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि यार अच्छा ये राहुल नाम का, तो मैं राहुल का नाम है, नंबर मेरे पास सेव है, मैं उसके व्हाट्सएप पे देखूंगा कि वो अभी क्या कर रहा है, व्हाट्सएप पे स्टोरी पे देखूंगा, मैं देखूंगा यार इतना एक्टिव नहीं है व्हाट्सएप पे। उसके बाद मैं उसके इंस्टाग्राम पे जाऊंगा, मैं देखूंगा यार इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव नहीं है, तो मैं उसका आईडी नंबर अपने फोन में या लैपटॉप में जाकर के चेक करूंगा, मैं देखूंगा यार ये कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब ना ये काम कर रहा है, ठीक है। बट यस, उसने अगर अच्छे खासे अपने स्लॉट ओपन किए होंगे तो उसको नॉन वर्क इनकम गई होगी। समझ लो, लोगों ने नॉन वर्किंग में भी अच्छा खासा पैसा कमाया। ओके, अब हमने सारी चीजें समझ ली, हमने देख लिया अच्छे राहुल है, हमने दोनों नंबर सेव है राहुल के मेरे पास, तो मैंने देख लिया व्हाट्सएप पे भी इसकी कोई स्टोरी नहीं है, मतलब ये उतना एक्टिव नहीं है। मैंने इंस्टाग्राम पे जाकर के देखा, मैंने देखा कोई कंटेंट नहीं डाल रहा है, कोई इतना ज्यादा वो नहीं है। अब मैं आईडी नंबर डाल के ये चीजें चेक करूंगा, आईडी नंबर डाल के चेक करूंगा कि भैया इनने कब, ये इसको कितनी इनकम हो चुकी है, ठीक है, नॉन वर्किंग से कितना, मैं हर एक चीज में इसकी चेक करूंगा। और 99% चांस है कि जो पर्सन एक्टिव नहीं होगा उसको नॉन वर्किंग इनकम गई होगी, अच्छी खासी गई होगी। डिपेंड ये करता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज्यादा नॉन वर्किंग इनकम देगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको आराम से कॉल करूंगा, ठीक है। आराम से आपको कॉल करना, और आराम से पहले ये डिसाइड कर लेना कि भाई कब फ्री है, पहले एक बार ना मैसेज डाल देना व्हाट्सएप। मैं उसको मैसेज डाल दूंगा, हाय राहुल, तो उसका हो सकता है मैसेज आया ना, देखो लो ऑफ एवरेज काम करेगा, अगर आपके उससे रिलेशन अच्छे होंगे तो यस, वो आपका रिप्लाई भी देगा, आपसे बात भी करेगा, एक्टिव होगा, आगे चल के पैसे भी कमाएगा, सारी चीजें होंगी। आपको लोगों से रिलेशन बना के रखना है। काफी बार ना लोग ये गलती करते हैं कि लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, उनसे फिर ना तरीके से बात करते हैं ना कुछ करते हैं। लोगों को ज्वाइन करा, हमें रिलेशन बना के रखना है, क्योंकि हमें बिजनेस वन टाइम नहीं करना, हमें बिजनेस लाइफ टाइम करना है लोगों के साथ। ये नहीं कि हम आपको ज्वाइन करा के छोड़ दूं, नहीं, हमें आपको सिखाना है, हम आपको साथ लेकर के चलना है, ठीक है। तो अब हम, मैं उसको पहले मैसेज करूंगा राहुल को, ऐसे नहीं कि आप अचानक से कॉल कर दो, मैंने आपको सिखा रखा है अचानक से किसी को भी कॉल नहीं करनी है, ना ही कोई आपको करेगा ना आप किसी को करो। पहले आराम से मैसेज पे बात करो, मैं मैसेज पे बात करूंगा, हाय राहुल, राहुल ने बोला हाय सर, मैं बोलूंगा भाई कैसे हो, ना बोला सर बढ़िया हूँ।
ओके, और अभी राहुल क्या कर रहे हो? राहुल ने बोला सर अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, मतलब वो ऑलरेडी अपनी जिंदगी में झंडी होगा, समझो, आप खुद देख लो, देख लेना, वो कुछ ज्यादा बड़ा अचीव नहीं कर रहा होगा। तो मैंने जिस तरीके से लोगों से बात करी, कोई बोल रहा है मैं 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, कोई बोल रहा है कि मैं लॉस में हूँ, तो अलग अलग चीज हो रही है, कोई भी सक्सेसफुल नहीं था। तो मैंने एक टाइम फिक्स किया, अच्छा ये बताओ कब फ्री हो? उन्होंने बोला सर मैं इस टाइम फ्री हूँ। तो मैसेज पे क्या क्या बात करनी, राहुल कैसे हो? बढ़िया हूँ। ओके, और क्या चल रहा है? राहुल ने बोला सर मैं ये कर रहा हूँ। ओके राहुल आप किस टाइम फ्री हो मुझे ये बताओ। राहुल ने बोला सर मैं ना रात को फ्री हूँ, ज्यादातर लोग रात को फ्री होते हैं। उन्होंने बोला सर मैं रात को 10 बजे फ्री हूँ। ओके राहुल 10 बजे ठीक है, मेरी भी 10 बजे मीटिंग एंड हो जाएगी, तो 10 बजे हम बात करते हैं। 10 बजे हम बात करें, बट कभी भी अपने आपको बिल्कुल फ्री नहीं दिखाना। राहुल ने बोला मैं 6 बजे फ्री हूँ, आपने बोला चलो मैं 6 बजे कॉल करता हूँ, नहीं, आपको भी थोड़ा अपने आपको बिजी दिखाना है। तो ऑलरेडी आप सब बिजी रहते हैं अगर काम करते हैं तो, अगर बिजी नहीं भी रहते तो थोड़ा बहुत बिजी दिखाओ। राहुल ने बोला मैं 10 बजे फ्री हो जाऊंगा, उसको बोला ओके चलो ठीक है, मैं भी 10:30 तक फ्री हो जाऊंगा, तो 10:15 10:30 तक मैं आपको कॉल करता हूँ, कॉल पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब आपको कॉल करनी, कॉल करके सारे हाल चाल पूछने हैं, ठीक है। तो सारी चीजें समझ रहे हैं, क्योंकि हमें उसको भी साथ लेकर के चलना है ना, ऐसा छोड़ने के भाई हम सिर्फ अपने फायदे के लिए कॉल कर रहे हैं, हम तो उसके फायदे के लिए कॉल कर रहे हैं ना। अगर मैं अपनी पुराने टीम के लोगों को कॉल कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ भाई? उनके फायदे के लिए कर रहा हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, अच्छे सब कुछ है मेरे पास, तो हम उसके फायदे के लिए कॉल कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उससे जानना है कि राहुल क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किससे के सारी चीजें चल रही है। वो बताएगा कि सर ऐसे ऐसे ये सारी चीजें, ठीक है। आप उनको बताओ कि देखो जब से आपने छोड़ा है आपके पास कोई और ऑप्शन है? अभी आप जिंदगी में भटक ही रहे हो, उसको इस तरीके से सारी चीजें क्लियर करना। फिर बताना कि देखो अगर आप साथ साथ, वो अगर पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई को हम छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, अगर वो जॉब कर रहा है हम जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं वो साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पे भी टाइम दे, 1 घंटा 2 घंटा वो टाइम दे। समझ, इससे क्या होगा, वो नई नई चीजें सीखेगा। आप मुझे एक बात बताओ, जो चीज आज आप लोग सीख रहे हो, आज सीख रहे हो, जो आप डेली सीखते हो, वो चीजें क्या आप कहीं किसी स्कूल में सीख सकते हो? क्या किसी कॉलेज में सीख सकते हो? ये सारी चीजें सीखने के लिए मैंने कई साल लगाए, मैंने खुद लाखों रुपए लगाए, बट ये सारी चीजें हमको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। और ये जो चीज आप सीख रहे हैं ना, मैं सच्ची बताऊं, ये चीजें आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगी। समझ लो, वो चीज आप सामने वाले पर्सन को बताओ कि भाई अगर आप मीटिंग में नहीं आ रहे हो, अगर आप काम नहीं करो भाई, आपको तो नुकसान हो रहा है। आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 घंटे ही तो आना है, मीटिंग लेनी है, काम करना, भाई आपका ही फायदा। आप 1 से 2 घंटा सीखोगे, आपकी नॉलेज गेन होगी, आप एक अच्छे इंसान भी बनोगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, पैसा कमाओगे, सब कुछ होगा। उसके साथ साथ आपको 1 से 2 घंटा काम करना है। राहुल बोलेगा सर मैं तो जॉब करूँ, उसको बताओ कि भाई ठंड में तुम निकल रहे हो, सुबह 9-10 बजे, शाम को आ रहे हो ठंड में, क्या तुम अच्छा लग रहा है बाहर, मतलब 10-20 हज़ार के लिए बाहर निकलना? सोचो घर बैठे बैठे लोग कमा रहे हैं, आप अपना एग्जांपल दे दो, अगर आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं तो, या टेलीग्राम और भी लोग उनका एग्जांपल दे दो कि भैया देखो घर बैठे बैठे लोग पैसा कमा रहे हैं यार। तो उस तरीके से उसको सामने वाले को रिलेट करो, सामने वाले को लगे कि यार मैं गलत करूँ, लोग करे गलत कर ही रहे हैं लोग। तो उनको चीजें रिलेट करो कि भाई तूने अगर 1 साल भी तरीके से फोर्सेज में काम कर लिया ना, घर बैठे बैठे, 1 साल के अंदर तो बहुत सारी चीजें सीखेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, एक बेहतर इंसान तू बन जाएगा। उसके साथ साथ तू अच्छा खासा पैसा कमाएगा, फ्री ट्रिप पर जाएगा भाई, करियर बिल्ड करेगा। उसको बताओ कि देखो भाई एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती, 1 साल तो तरीके से टिकना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अगर उसको लग रहा होगा कि यार रातों रात बस सब कुछ हो जाए, उसको फिर बोल देना, देखेगा तेरे दिमाग में ये चल रहा है कि रातों रात, तो भाई देख तू फिर रहने दे फिर। अगर तू 1 साल तरीके से काम करने के लिए तैयार है तो मेरे भाई तू और मैं लग के मेहनत करेंगे। उसको ये वर्ड बोलो कि तू और मैं लग के मेहनत करेंगे। मैंने जितने भी लोगों को मैंने ये बात बोली, और मैंने ना, यस मैंने उनको टाइम दे रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ भाई 1 साल आप और मैं लग के मेहनत करेंगे, और 1 साल में मैं आज जहां पर हूं मैं आपको अपने से भी ऊपर उठा दूंगा। मैं तो चाहता हूँ भाई आप कामयाब हो, समझो। तो उस तरीके से आप सामने वाले को वो बात बोलो, और आप अगर बात बोलो तो आपको अपना बेस्ट देना भी पड़ेगा। और मैं तो उन लोगों की एक बात बोलता हूँ कि अगर आप अपना बेस्ट दोगे, आप दोबारा से काम स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपके साथ। अगर आप फिर वही ड्रामेबाजी के एक दिन मीटिंग में आओगे, एक दिन नहीं आओगे, मन हुआ कर लिया, फिर तो भाई देखो तुम्हारी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो, भाई मैं तुम्हारे लिए साथ खड़ा हूं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि रिहान सर हमारे साथ खड़े हैं, वो सारी चीजें सिखाएंगे बताएंगे, उस तरीके से चीजें बोल सकते हो। तो ये आपके पुराने जितने भी लोग हैं वो एक्टिव होंगे, लॉ ऑफ एवरेज, किसी का अगर विजन क्लियर है तो, कोई अगर सच में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। सेम उसी तरीके से ये तो आ गया टीम का। आप समझते हैं जो भी पुराने प्रोस्पेक्ट, पुराने जो भी प्रोस्पेक्ट है आप उनको समझो। पुराने जो जितने प्रोस्पेक्ट है, 90% प्रोस्पेक्ट आपको नहीं बताएंगे, ना ही वो मैसेज का रिप्लाई देंगे, आप उनकी साइकोलॉजी से समझना पड़ेगी। 10% प्रोस्पेक्ट होंगे जो तुम्हें बताएंगे कि सर मैं इस वजह से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, सर मेरा ये रीजन है, सर ये दिक्कत है। 10% तो बता देंगे, और 90% प्रोस्पेक्ट आपको नहीं बता पाएंगे। आपको उनकी साइकोलॉजी से ही समझना पड़ेगा कि आखिर वो मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव नहीं कर रहे, कि आखिर वो मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, क्या आखिर वो इतना डिले क्यों कर रहे हैं। उनकी साइकोलॉजी से समझना पड़ेगा, जो उनको चाहिए उसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। समझो जो आपने जितनी भी प्रोस्पेक्ट से जितनी पुरानी बातें की थी, चैट वगैरह,
ऑडियो सब अच्छे से सुनो, एक एक प्रोस्पेक्ट पे बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट पे भी और जितने भी पुरानी टीम के पर्सन उन पे भी। अगर पुराने लोग एक्टिव होंगे तो वो भी पैसा कमाएंगे, वो भी खुश, कुछ पैसा आपको भी आएगा, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। दूसरा, आपके जितने भी पुराने प्रोस्पेक्ट है एक एक पर बारीकी से काम करोगे तो यस बहुत सारे लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट से करेंगे, कुछ छोटी इन्वेस्टमेंट से करेंगे, वहां से भी तुम्हारा अच्छा खासा टारगेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको नई नई लीड पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद जो भी नई नई लीड वगैरह है उन पर भी आपको काम करना पड़ेगा। पुराने प्रोस्पेक्ट हो गए और नई नई लीड पे भी काम करना पड़ेगा, नई नई लीड डेली निकाल लो, डीएम करो, फॉर्म फिलअप करो, सब कुछ करो, सब कुछ। ये मतलब सोचो मैं सिर्फ यही करूंगा, सब कुछ करो। मैंने खाली ऑर्गेनिकली ही काम कर करके मैंने गाड़ी ली है, तो ऑर्गेनिकली रिजल्ट आएंगे, अभी भी आते हैं समझो। बट ऑर्गेनिकली क्या है, एक तो आप कंटेंट वगैरह डाल सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे, आप पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, आप रील डाल सकते हैं, आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिकली भी आप अच्छा खासा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको ज्वाइनिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा, आपको स्लॉट अपग्रेड पे भी फोकस करना पड़ेगा, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। काफी बार क्या होता है, लोग सिर्फ ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग पर ही फोकस करते हैं, आपको ज्वाइनिंग पे भी फोकस करना है, उसके साथ साथ आपको स्लॉट अपग्रेड पे भी फोकस करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप अपनी टीम को छोटे मोटे कोई ना कोई टारगेट दे सकते हैं, जैसा आपको टारगेट मिला कश्मीर का, ठीक है। आप सभी लोग अपनी टीम को टारगेट दे सकते हैं, वीक का दे सकते हैं, मंथ का ना दे, वीक का। वीक का टारगेट दे सकते हैं कि अगर इस वीक अगर आप इतना पैसा कमाते हो, अगर आप इतनी ज्वाइनिंग लगाते हो, अगर आप इतने स्लॉट अपग्रेड करते हो, तो मेरी तरफ से आपको ये चीज गिफ्ट मिलेगी। सभी लोग दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, यस मैं भी दूंगा। तो ये चीज हम कर सकते हैं ज्वाइनिंग के ऊपर भी और स्लॉट अपग्रेड के ऊपर, कि अगर आप इतनी ज्वाइनिंग लगाते हैं, आप इतना पैसा कमाते हैं, आप इतने स्लॉट अपग्रेड करते हैं, तो आपको मेरी तरफ से ये चीज गिफ्ट मिल जाएगी। तो आप अपनी टीम को वीक के भी टारगेट दे सकते हैं, वीक का या डेली का। वीक का तो मैक्सिमम हो, ठीक है, मंथ का मत देना, वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको फनल बनानी पड़ेगी, इसके ऊपर मैंने डिटेल में भी ट्रेनिंग ले रखी है, अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बाकी हैं लग सारी चीजें, क्लियर, ठीक है, क्लियर हुई सारी चीजें, आपको फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, अगर आपने एक एक चीज पर बारीकी से काम कर लिया ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, 1 लाख 2 लाख रुपए बहुत आसान है कमाना, बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी, बता दी। और इसके साथ साथ जो मैंने दिसंबर में ट्रेनिंग की थी वो सारी वीडियो भी आपको देखनी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें बता सकते हैं, और यस टारगेट को आपको अचीव करना है, हर हाल में करना है। समझो, अचीव नहीं करोगे तो आप देख लो भाई, जैसी जिंदगी है वैसी चलती रह जाए। अचीव करोगे, ज्यादा पैसा कमाओ, फ्री में ट्रिप पे जाओ, ठीक है। आप ट्रिप पे जाने के बाद, ट्रिप पे जाकर क्या क्या होगा वो ऑलरेडी मैंने पोस्टर में मेंशन कर दी थी, बल्कि मुझे याद नहीं है। ओके, यहाँ पे सारी चीजें हैं कि आपको ट्रिप पे क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। हम होटल में रहेंगे, ब्रेकफास्ट करोगे, लंच डिनर, फोटोग्राफी, ठीक है, पॉडकास्ट शूट करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ वहाँ पे एडवेंचर भी होने वाले, यानी वो जो एक्टिविटीज होती है ना, कि मतलब पैराग्लाइडिंग, बहुत सारी चीजें, तो वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला है, समझो। तो मौका है आपके पास, इस मौके को आप गवाए ना। और यस, ओके, अचीव करो, जित जो सबसे पहले अचीव करेगा यस, उसको मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गिफ्ट मिलने वाला है। ओके, अगर अभी तक किसी को, देखो आपको ठीक है, टारगेट टारगेट मैंने आपको बताया, अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो आपको 60,000 रुपये कमाने हैं। और अगर आपकी इनकम 1 लाख से ऊपर है तो आपको 1 लाख रुपये 45 डेज के अंदर, ठीक है। बट मैंने आपको ये भी बोला कि टारगेट बढ़ा दो और टाइम कम कर दो, अगर सच में अचीव करना है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है, फटाफट क्लियर लिख दो। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आपको, कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इससे रिगार्डिंग, इसके अलावा कोई भी रिगार्डिंग ट्रिप के रिगार्डिंग, तो फटाफट आप लिख सकते हैं। ओके, स्लोट अपग्रेड का मतलब होता है वो जो लेवल होते हैं ना X3 X4 के, $5 का, $10 भी, वो आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा होगी तो आपकी अर्निंग ज्यादा से ज्यादा होगी। समझो, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर फोकस करें, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी अर्निंग भी नहीं बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर फोकस करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, क्लियर है। फटाफट आपको जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप वो सब अचीव कर पाएंगे, ठीक है। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस वाले नंबर पर व्हाट्सअप नहीं है, मेरा दूसरा नंबर है व्हाट्सअप पर, ठीक है, मैंने एक नया नंबर निकाला है। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर है, क्लियर लग दो। और फिर वही बात के अच्छा, लीड जनरेशन कैसे करें, मैंने सारी चीज़ें सिखा तो रखी है, मैंने आपको सब कुछ मैंने सिखा रखा है। आपको जितनी भी मैंने पुरानी ट्रेनिंग की थी वो सब आप अच्छे से देख लो, या आप मेरे से रिकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। दिसंबर में जो भी मेरे पास है, मैं आपको पूरे 1 महीने का कंटेंट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको पूरे 15 अभी पूरा ऑलमोस्ट 1 महीने का कंटेंट दे दूंगा, वो आप अच्छे से देख लेना। अगर आपको मैं तकरीबन मैं आपको दे दूंगी कितनी वीडियो, अगर वो वीडियो भी अगर आपने देख ली, मैं आपको गिन के बता दूं कि कितनी वीडियो, जिससे आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं आप।
ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऑलमोस्ट 20 के आसपास वीडियो हैं, 20 के आसपास। अगर वो वीडियो आपने 20 वीडियो तरीके से देख ली ना, एक एक घंटे की है, तब भी आप, गारंटी बोल रहा हूँ, अगले 20 दिन में आप टारगेट अचीव कर लोगे। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। जो अगर मैं आपको 20 वीडियो दूंगा ना एक एक घंटे की, ये मैंने लास्ट दिसंबर में भी वीडियो वेबिनार किए थे, और कुछ मेरे पुराने हैं। वो 20 वीडियो, अगर आपने 20 वीडियो एक एक घंटे की अगर आपने देख ली, यस, 20 दिन के अंदर ही आप अचीव कर लोगे। समझो, क्लियर हो रहा है? बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत मजा आएगा ट्रिप पे जाने पे। ओके, ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह वो हम लेते हैं, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं। आप अपने अपलाइन को मैसेज करते हैं ना, वो आपको दे देंगे। अपलाइन एक्टिव नहीं है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, अगर मेरा नया नंबर है तो वहाँ कर देना। नहीं, वो रिकॉर्डिंग में टेलीग्राम ग्रुप में नहीं डाल सकता, बहुत सीक्रेट मीटिंग है। मुझे इतना पता कि जिसने वो 20 वीडियो देख ली, वो रॉकेट की स्पीड पे भागेगा। इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने 20 वीडियो देख ली, 20 दिन के अंदर आप 1 लाख रुपए इजीली कमा लोगे, 1 से 2 लाख रुपए इजीली। आपका टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। ठीक है, ओके। ऑलरेडी सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। अभी किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है। देखो, रिग्रेट करने से नहीं होगा। आप अगर अपना बेस्ट दोगे, यस, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। जो मेहनत कर रहा है वो पैसे कमा रहा है। आप टेलीग्राम ग्रुप ओपन करके देख लो, जो मेहनत कर रहा है वो डेली पैसे कमा रहा है, जो नहीं कर रहा वो नहीं कमा रहा। बट आपको एक भी चीज समझनी पड़ेगी कि भाई हर चीज में वक्त लगता है। अगर आपने आज ही ज्वाइन किया है ना, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले चीजें सीखनी पड़ेंगी। पहले आप चीजें सीखोगे, गलती करोगे, गलती को इंप्रूव करोगे, फिर आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करोगे, फिर तभी तो रिजल्ट आएगा। मैन्युफैक्चरेशन वाली वेबिनार में मैंने बता भी रखा। लेकिन अगर अभी हबड़ा दबड़ी में मेरे को पैसा क्यों नहीं आ रहा, मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा, आप समझो भाई, हर चीज में वक्त लगता है। समझो, वक्त लगता है। 1 साल का पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे पूरा करियर बिल्ड करने के लिए आए हैं। आप अपने खर्चे निकालने के लिए नहीं आए हो, आप टाइम पास के लिए नहीं आए हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको अपना करियर बिल्ड करना है। करियर बिल्ड करने में टाइम लगता है, हर चीज में वक्त लगता है। मैं तो आपको 1 साल बोल रहा हूँ कि सिर्फ 1 साल तरीके से काम कर लो। और अगर 1 साल का पेशेंस नहीं है तो आप 1 मिनट में क्विट करके जा सकते हैं, फिर ये प्रोफेशन आपके लिए है ही नहीं। ये है ही नहीं फिर आपको। तो 1 साल तक कुछ तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी चीज का भी सबसे पहले टारगेट अचीव होगा। ओके, और उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट जरूर मिलेगा। बाकी जिनके भी कैमरे ऑफ हैं आगे, सब ध्यान रखना, आप एक अलग ही कैटेगरी में चले जाते फिर। हो सकता है आप लोग अपने आप को लीडर मानते हो, आप लीडर हो ही नहीं। लीडर जो होते हैं उनकी एक अलग ही क्वालिटी होती है। ओके, बिल्कुल, रिकॉर्डिंग वगैरह भी मिल जाएगी, आप चिंता मत करो। ठीक है, आपके अपलाइन ने अगर छोड़ दिया, आप उनके अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं, या उनके को कर सकते हैं, या आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी हमने मीटिंग ले रखी है, वो सब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बिल्कुल, आप अगर अपना बेस्ट दोगे तो सब, आप अपना बेस्ट दोगे तो आप सारी चीजें अचीव कर लोगे। ठीक है, ओके। ऑलरेडी सभी को सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। मीटिंग को एंड करता हूँ। जितनी भी चीजें सिखाई बताई गई है उनको इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। आप सुन के मोटिवेट तो हो जाओगे, लेकिन जब आप हर एक चीज को इंप्लीमेंट करोगे ना, तब मजा आएगा। यस, बहुत जल्द हम एक इवेंट भी करेंगे और हमारा ट्रिप भी जा रहे हैं। आप अचीव करो, मेहनत करो, तभी आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ मिल पाएगा। अगर आप जो चाहते हो कि बिना मेहनत करे आपको सब कुछ मिल जाए, नहीं भाई, कुछ नहीं होगा। ये तो सबसे आसान बिजनेस है, इससे आसान कुछ है भी नहीं। ओके, और परसों की जो मीटिंग है वो इससे भी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, पूरी फोर्सेज के ऊपर होने वाली है कि यस, फोर्सेज क्यों बेस्ट है बाकी प्लेटफॉर्म से, और फोर्सेज से आप अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जब तक आपको प्लान क्लियर नहीं होगा ना, जब तक आप वो विजन नहीं देख पाएंगे, तब तक तो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो वो चीजें हम आपको परसों डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी स्लाइड के थ्रू, और उसमें भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जी जान लगा के मेहनत कर दो, ना दिन देखो, ना रात, ना भूख, ना प्यास। मैंने रात को 3 3 4 4 बजे लोगों को ट्रेनिंग दिया मैंने। अभी दो कल परसों की बात है, रात को 3 3 4 4 बजे लोगों को कॉल पे सिखा रहा हूँ मैं। अगर आप सच में सीरियस हो, यस, आपको कॉल पे भी सिखाया जाएगा। आप दिन रात एक कर दो बस। ठीक है, करते हैं। बाकी बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अभी भी कुछ रह गया, तो हम कॉल पे या मैसेज पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी अपना बेस्ट दो, ट्रिप को अचीव करो, लग के मेहनत करो। बाकी जिसका सबसे पहले अचीव होगा, यस, फ्री ट्रिप मिलेगा, और मेरी तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मीटिंग को एंड करते हैं, मिलते हैं परसों। तब तक आप लग के मेहनत कीजिए।